जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैबिक ज्ञान। तो हमारे काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें हमारे एक गिरधर गोपाल कोका जी का क्वेश्चन रिपीट कई कई तरह के गारमेंट्स के ऊपर आया था। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका जवाब दिया जाए। तो उनका कहना था कि वाइट गारमेंट पे यानी वाइट टॉवल के ऊपर उन्होंने क्या कि जो पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी पोटाशियम परमैंगनेट किया था, और उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग काट किया जाता है। लेकिन ये अधूरी वॉशिंग है। वो किसके लिए है? गारमेंट्स को देखें, कॉटन गारमेंट्स के लिए सबसे अच्छा होता है ब्लीच कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ब्लीच में क्या दिक्कत होती है, एक तो वो पाउडर फेम में होता है, दूसरा उसे घोलना पड़ता है। गलती से कोई कण कपड़े में गिर गया तो वहाँ से होल हो सकता है। तो उसकी जगह आप घर में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियाँ हमारी माताएं हैं, वो आला यूज़ कर सकती हैं, कम पावर का होता है। बाकी इंडस्ट्री के अंदर या लॉन्ड्री वाले हैं वो हाइपो यूज़ करें। और जो पोटाशियम परमैंगनेट है, ये जो पिंकी है, ये क्या कि ये विशेष कपड़ों के ऊपर विशेष प्रॉब्लम में ही उसका यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन और था उनका कि क्या डेली वाइट गारमेंट को हमें हाइपो करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। 15 दिन और कम से कम एक हफ्ते के अंदर एक बार। अच्छा, करने की विधि क्या होती है कि पानी उतना लें जितने के अंदर कपड़ा आज़ादी के साथ में डिप हो जाए। उसके अंदर आप, जैसे आपने 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम हाइपो। अच्छा, अब इसकी कहते हैं शक्ति, यानी उसकी जो तीव्रता होती है, उसका जो ग्रेड होता है, जो केमिकल शॉप पे मिलता है उसे ग्रेड सही होता है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। जो हमारे घर में जो आला वगैरह यूज़ करते हैं उसे ग्रेड कम होता है, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कपड़े को आप 15 से 20 मिनट डिप करें, गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में करें। उसके बाद में सादा पानी में खंगालें। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग काट करें। अब रंग काट को हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे रंग काट हो गया, सोडियम हाइड्रोसल्फेट हो गया, सोडियम इसमें बिसाफाइट हो गया, बिसल्फाइट हो गया, सोडियम सल्फाफाइट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाफाइट है। तो ये क्या कई नामों से जाना जाता है। तो ये क्या है, फैब्रिक के सिवा भी जो हम गुड़ चीनी बनाते हैं कृषि के अंदर, गुड़ चीनी शक्कर बनाने को, उसको साफ़ करने के काम में आ जाता है। उसी तरह जो हमारा पोटाशियम परमैंगनेट है, तो जो पिंकी है, उसका काम होता है कीटाणुनाशक। यानी जब महामारी चलती है तो कुओं के अंदर वो डाला जाता है कि जिससे वो कीटाणु मर जाएं, और व्यक्ति को, जैसे अभी डेंगू वगैरह चला था, इस टाइप के, बहुत पुराना है ये। तो ये है। तो आप इसको क्या कि आपने जैसे पहले हाइपो कर लिया, हाइपो करने 15-20 मिनट हाइपो करने के बाद सादा पानी में खंगाला। सादे पानी में खंगालने के बाद में उतना पानी लें जितने में कपड़ा आज़ादी से डिप हो जाए। उसके अंदर आप 20 से 25 ग्राम रंग काट डालें, सोडियम हाइड्रोसल्फेट डालें, कपड़े को 15 से 20 मिनट डिप कर दें। उसके बाद उसको निकालें, सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में कोई भी सरफ या NID यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर सोडा एस, एक बेकिंग सोडा होता है खाने का, एक सोडा एस होता है, वो यूज़ करें। तो क्या है कि और उसे बुश वगैरह मार लें, मशीन वॉश कर लें। तो उसके बाद उसको आप हाइड्रो कर लें। हाइड्रो करने से क्या होगा कि हाइड्रो करने से आपके पानी में खंगलाई की बचत होगी, यानी ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। आप उसको हाइड्रो कर लेंगे तो 2 खंगलाई में आपका पानी बिल्कुल, यानी जो कपड़ा है, सुरक्षित हो जाएगा। तो उसको हाइड्रो कर लें। हाइड्रो करने के बाद उसमें 2 बार खंगाल लें, और खंगालने के बाद में और ज़्यादा वाइटनेस देनी हो तो उसके लिए क्या है, वाइटनर, ऑप्टिकल वाइटनर 2BSHI। 2B होता है नेचुरल के लिए, S होता है
रानी पैलेस वो होता है हल्का सा ब्लू टोन देने के लिए, और HI होता है हल्का सा पिंक टोन देने के लिए। तो ये इसका प्रोसीजर है कपड़ा वॉश करने का। तो उसी तरह जैसे उन्होंने बताया कि मैंने पहले उसको पोटाशियम परमानेंट किया था, यानी पिंकी की थी, उसके बाद उसको खंगाल के उसको मैंने रंग काट किया, उसे वाइटनेस नहीं आएगी। दोस्तों वाइटनेस ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है कि कपड़ा कौन सा है कपड़े के हिसाब से, और बाकी क्या है कि ये हेल्थ के लिए क्या होता है, हेल्थ के लिए ये होता है 3, हार के लिए 2, यानी जॉइंसिल है पार के लिए, और रेटिविटीज़ के लिए ये होता है 0, और पर्सनल प्रोडक्शन के लिए ये होता है 0। तो क्या है कि इसको भारत के अंदर इसको या रंग कार्ड भी कहते हैं, हाइड्रो भी कहते हैं, मेल कार्ड भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रसायन मुख्यतः कपड़ा उद्योग के सिवाय कृषि में भी यूज़ होता है। तो ये देखने में सूजी की तरह दरदरा होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर गंध होती है। तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और इसमें जो पाचन क्रिया यानी पाचन तंत्र है वो प्रभावित हो सकता है, मूर्छा आ सकती है। और इसको जब भी यूज़ करें हाथ में ग्लव्स और मुंह पे मास्क यानी मुंहकोटा लगा के तब इसको यूज़ करें। और ये जैसे गांवों के अंदर इसको गुड़ चीनी का मसाला बोला जाता है, इसको हाइड्रो के नाम से नहीं जानते। तो दोस्तों ज़रूरी चीज़ था वो बताना भूल गया था, ये एक तरह का रिड्यूजर होता है। तो इसकी जो इसे H2S के नाम से या NaHS या NaSH के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, एक तरह का H2S के एक न्यूट्रली अभिभावक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में ये कार्य करता है। तो दोस्तों टॉपिक ये बहुत बड़ा है, कम से कम 3 से 4 पेज का टॉपिक है। जब हम ऑनलाइन आएंगे तो इसके विषय में बात करेंगे कि आपको दुकान से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। कितना शक्तिशाली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है कि किसी भी केमिकल से आपको अछूता नहीं छोड़ना, और आपको केवल क्वालिटी के नाम से ही जाना जाए कि उस दुकान पे क्वालिटी का काम होता है। उसी तरह और बहुत सारी मशीनें आ गई हैं आजकल। स्पोर्ट्स शूज़ को साफ़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 मिनट का टाइम लगता है। वो सूख के कस्टमर को आप पहना सकते हैं। जब तक आप चाय पीजिए, आपके जो शूज़ हैं, जैकेट में 15 से 20 मिनट, लेदर की जैकेट के अंदर आधा घंटा। तो क्या है कि बिल्कुल जैसे शोरूम से आता है, हर एक चीज़ की आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। क्योंकि क्या है कि जब ये लाइन मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया था कल के वीडियो में, लेकिन रात को ऐसी एक घटना हुई कि जो इंसान हर कमेंट्स पे थैंक यू बोलता था, सर जी बोलता था, श्रीमान बोलता था, वो गालियां दे रहा है। क्योंकि क्या है, और पुलिस केस करने की धमकी दे रहा है। कानून का मैं बिल्कुल समर्थक हूँ, कानून अपनी जगह होता है, लेकिन क्या कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, बुद्धिहीन हो चुका हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये मरते दम तक, जब तक जान है, जब तक रहेंगी। और इससे मुझे क्या है, एक शक्ति मिलती है, एक शक्ति मिली है मुझे काम करने की। अभी तक डॉक्टर ने कहा था केमिकल से दूर रहना, अब मैं केमिकल से दूर नहीं, केमिकल के अंदर घुसूँगा।
4 दिन जीना है, 1 दिन जीऊँगा, लेकिन क्या कि आपको उस मुकाम पे खड़ा करके जाऊँगा कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके बच्चे अच्छे घर में सुख शांति बने रहें और व्यापार में लाभ बना रहे, अच्छे संस्कार सीखें। और बाकी इस टाइप के लोगों की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये क्या, ये लोग कुछ दिन के मेहमान हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना के फ्रॉडी आदमी फ्रॉड कर करके इन लोगों ने कि इससे ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। उससे कहते हैं ना, गोबर गाय का, उसका भैंस का गोबर का मैल भी नहीं निकलता, स्टेन भी नहीं निकलता। तो कहने का मतलब ये है कि इसे मैं किसी से देश भावना नहीं रखता, लेकिन मुझे शक्ति मिलती है क्योंकि मोटिव मिला मुझे काम करने का। अभी तक तो ये था मनमर्जी था, लेकिन अब मुझे मोटिव मिला है काम करने का कि जो केमिकल आप 100, 200, 250 रुपये, 500 रुपये ले रहे हैं, अपने घर पे बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। और क्या कि कपड़े में किसी तरह की क्षति पहुंच जाए तो कपड़े मेरे सिर के ऊपर फेंक के मारना, उसकी पेमेंट देने के लिए मैं तैयार हूँ, किसी भी टाइप का फैब्रिक बेशक क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको मैं अपना परिवार समझता हूँ, आपको क्या पूरे विश्व को अपना परिवार समझता हूँ। कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या है कि कुछ लोग छेड़ते हैं, जो छेड़ेगा वो बचेगा भी नहीं। उसने मुझे इंसान की उपाधि दी, ये आदमी, यानी मुझे आदमी तो समझा, लेकिन वो जानवर, क्योंकि जैसे उसको संस्कार मिले हैं, केवल धन कमाना उससे मतलब कुछ नहीं है। जब तक कहता है मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, कड़वा भी खाना पड़ेगा, कड़वी दवाई से ही स्वास्थ्य को, एक कहते हैं ना स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना कह के वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आप और हम सब लोग, पहले तो वो 22 लोग जो जुड़े थे सबसे पहले, ऑनलाइन आएंगे। बच्चों से पूछ के, मुझे ऑनलाइन आना नहीं आता, मैं वीडियो बनानी भूल चुका हूँ आगे कहते में, मैं बच्चों से पूछ के करता हूँ भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो क्या कि ऑनलाइन भी आएंगे, प्रॉब्लम सुनेंगे और प्रॉब्लम का समाधान भी करेंगे। और मैं एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ उन महारथियों को जो महारथी बने हुए हैं, केमिकल उनका होगा, प्रॉब्लम मेरी होगी, और प्रॉब्लम मेरी होगी, केमिकल उनका होगा। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम उनकी, केमिकल मेरा, और मेरी प्रॉब्लम, केमिकल उनका। 10 मिनट का टाइम देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो वीडियो बनानी छोड़ दूँगा। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी ये कहते हैं ना, ये छोटे मोटे दाग जो ऐंधी मेहंदी दुनिया भर के इस टाइप के जो दाग होते हैं छोटे मोटे, इनको छोटे मोटे बोलेंगे। आपको जो वीडियो दिखाई अभी मैंने गारमेंट्स की, ये सालों से सर्दी गर्मी बरसात पता नहीं सालों से छत के ऊपर पड़े हुए थे, गीले बिल्कुल। तो इनको हम क्लीन करेंगे, क्लीन करके, और करके देखा है, उसके बाद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चलती फिरती बात नहीं करता, कि इनको बिल्कुल शोरूम की तरह, बिल्कुल शोरूम की तरह। और काफ़ी भाई कहते हैं कलर निकल जाता है, कलर लूज़ है तो उस पर फिक्सर यूज़ करें। और आप ये सोचते हैं कि अगर हम फिक्सर लगाएंगे तो दाग भी फिक्स हो जाएगा, दाग फिक्स नहीं होता, दाग तो ऑर्डनरी है। जो डाई है वो एक तरह का प्रोसीजन के साथ में हुई है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा। और बाकी ऑनलाइन जिस भाई को भी नॉलेज है वो बताने की कोशिश करें। उसमें किसी भी कंट्री का, हमारे भारत देश का, हमारे पड़ोसी देशों का, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो दोस्तों, आप अपनी सलाह दे सकते हैं।
अपने कपड़ों की प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। इसलिए कल हुआ और बल हुआ।